भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की। अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव की जय, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय, बोल साचे दरबार की जय। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते और सारे वेद ब्राह्मण भेष बदलकर विवाह की विधियां बताए देते। जनक पाठ महेंद्र जग जानी, सिय मात की मिजाए बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रचे बनाई। समय जान मुनिवर्ण बुलाई, सुनत सुवासन सादर ल्याई। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनि जनु मैना। कनक कलश मणि को पर रूरे, रुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय और रानी, धरें राम के आगे आनी। पढ़े वेद मुनि मंगलवाणी, गगन सुमन झर अवसर जानी। बर विलोक दंपति अनुरागे, आए पुनित पखारन लागे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नगर गान निशान जय धुनि, उमंग जन चौदिशे चली। जे पद सरोज मनोज हरिउर, सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमृत विमलता, मन सकल कलिमल वांझहि। जे परस मुनि विनीता लहै, गति रहे जो पाठकमयी। मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिता अवध सुरवर नहीं। कर मधुप मन मुनि जोगी जन जे, से अभिमत गति लहै। के पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। वर वरल कर टल जोर, साकाचार दो कुल गुरु करें। भयो पानी बहन विलोक, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलो देख दंपति, पुलक तन हुल सोइयो। कर लोक वेद विधान, कन्या दान नृपभूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशई, हरें श्री सागर दे। इनि कनक रामई सिय समर्पी, विषव कल कीर्ति नहीं। क्यों करें विनय विधेय कियो, विधेय मूर्ति सांवरी। करे ओम विधिवत काठ जोर, होन लागी भांवरी। जय धुनि बंद वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुन हर से वर से विबुध, सुर तर सोन सुजान। सियावर
मुनियों ने कहा सुनैना जी को बुलाओ। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता सुनैना जी का बुलावा आया। उनकी सुंदरता का वखान कैसे किया जाए, सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें मानो संवार कर तैयार किया। जैसे ही बुलावा आया, ये सुनते ही सुहागन स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनैना जी जो जनक जी की पटरानी है, जनक जी की बाईं ओर बिठा दिया, बैठने के लिए कहा। और बाईं ओर बैठी हुई सुनैना जी ऐसी सो रही है, ऐसी लग रही है जैसे मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो रही है। हिमाचल जो पार्वती के पिता थे, और पार्वती के विवाह के समय में भी मैना इसी तरह से सुशोभित हुई थी जैसे आज सुनैना सुशोभित हो रही है। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सोचकर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। ये हमारे सनातन धर्म में एक रीति है कि दूल्हे को विष्णु का रूप मान करके उसके पांव पखारे जाते हैं। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में फुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चार दिशाओं में उमड़ चली हो। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है, समझ हो जाता है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। उन्हीं चरणों को दशरथ जी और सुनैना जी पखार रहे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिला ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजित है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को घोड़ा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मन वंचित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों गुरुओं के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शोकाचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्म आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हन को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमड़ उठा। राजाओं के अलंकार रूप महाराज जनक जी ने लोक और वेदों की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को और पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सामने मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच ही देह की शुद्ध बुद्ध से रहित कर दिया। विधि पूर्वक अमल करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों और शंखों की ध्वनि चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। जाय न वर्ण मनोहर जोरी, जो माँ कुछ कहो सो थोरी। राम सिय सुंदर
नरपति छाई जगमगात मणिखंबन माई। मनोमदन रति धर बहु रूपा देखत राम व्याय अनूपा। दरस लालसा सकुच न थोरी प्रगट तुरत बहोर बिहोरी। भये मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। प्रभु मुदित मुनि भावर तेरी नेक सहित सब रीति निवेरी। राम सिय सिर सेंदूर देहि शोभा कहन जात विधि के। अरुण पगार पराग जलज भरनी के शशि भूप अहि लोभ अमी के। बौर विशिष्ट दीन अनुशासन बर दुल्हन बैठे एक आसन। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। तन पुलक पुनि पुनि देख अपने सुकृत सुर तर पले नये। भर भुवन रहा पूछा राम विवाह सब ही कहा। यही भात वर्ण सिरात रचना एक जो ही मंगल महा। तब जनक पाय विशिष्ट आयुष ब्याह साज सवारी के। मानवी सुख के त्योर मिला कुंवर दई हंकार के। उसके सुकन्या पर समझो गुण शील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत कर तो ब्याह नृप भक्त दे। जानकी लघु भामनी सकल सुंदर सरोमणि जानिके। सोतन दीन व्यालकन सकल विधि सन्मान के। जय राम सुरत कीर्ति सलोचनी सुमुख सब गुण आगरी। सोदई रिपुसुदन भूपति रूप शील उजागरी। अनुभूप वर दुल्हन परस पर लख सुख चाहिए हर सही। सब मुदित सुंदरता सराह सुमन सुर नर वर्षही। सुंदरी सुंदर वर्ण से सब एक मंडप राजही। जन जीव और चार अवस्था विभुन सहित विराजही। मुदित अवधपति सकल सुत बंधु समेत निहार। जन पाए मही पाल मनी क्रिय सहित बल चार जिया। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। श्री राम और सीता जी की जोड़ी बहुत ही मनोहर जोड़ी है। जो कुछ उपमा कहूँ वही छोड़िए। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं।
जो आसपास में खंभे लगे थे, आजकल शीशे लग जाते हैं। पहले राजा जनक ने मनियाँ लगा रखी और मनियों में राम और लक्ष्मण की जैसे शीशे में फोटो दिखती है ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। हर मणि के अंदर श्री राम लक्ष्मण, श्री राम सीता दिखाई दे रही, मानो अनेकों रूप धारण कर लिए हों। उन्हें कामदेव और रति की दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध को भूल गए। मुनियों ने आदरपूर्वक भावरे फेराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी से कम नहीं है, बहुत बड़ी शोभा है। सब देखकर आनंद पा रहे हैं। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की और श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हे और दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठे। अभी तक दोनों का अलग अलग आसन, इधर राम जी बैठे थे तो उधर सीता जी। जब खबरें हो गई और सिंदूर का कार्यक्रम पूरा हो गया, तब दोनों को एक आसन पर बिठाया। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और ये मंगल महान है, फिर भला वो वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे जनक, हमारे 3 जवान और भी हैं, क्या तुम्हारी नगरी में हैं? इनके लायक कोई सुंदर युवती है? तब जनक जी ने कहा बाहर क्यों जाना पड़ेगा, हमारे अपने घर में ही है। इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज बड़ी कन्या जो राजा जनक के उनके भाई थे, कुशध्वज, उनकी बड़ी कन्या का नाम मांडवी जी था, जो गुणशील और शोभा की रूप ही थी। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत के साथ विवाह कर दिया उसी मंडप। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान है और रूप तथा शील में उजागर है, उसको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दुल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर संक्षुब्ध हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चार अवस्थाएं होती, ध्यान रखना। एक होती जागृत अवस्था, जो हम जागते समय जो हमारी अवस्था होती है। एक होती है स्वप्न में, जब हम सोए होते हैं स्वप्न की अवस्था होती है। एक सुषुप्ति और एक तुरीय, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अपने मानो चारों स्वामी विश्व, तेजस, प्राग और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों पल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को पा गए। जस रघुवीर व्याह विधि वरणी, सकल कुंवर व्याह तेहि करनी।
दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित पटोरे, भांति भांति बहुमोल न तोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेन अलंकृत काम दुआसी। वस्तु अनेक करें कि मिलेखा, कहन जाय जान जिन देखा। लोकपाल अविलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। दीन जाच किन जो जेहि भावा, उबरा सो जन वासे ही आवा। तब कर जोर जनक मृदवानी, बोले सब बरात सन्मानी। सन्मान सकल बरात आदर, दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज प्रेम लड़ाई के। शिर नाय देव मनाय सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंध की, तोष जल अंजलि दिए। कर जोर जनक बहोर बंधु समेत, कौशल राय सो। बोले मनोहर बैन सान, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भय। यही राज साज समेत सेवक, जानिवे बिन गति ले। हे द्वारिका परिचारिका कर, पालन करुणा नहीं। अपराध क्षमो बोल पठै, बहुत सो डिठियो गई। पुनिभान कुलभूषण सकल सन्मान, विधि समझी किए। कहीं जात नहीं वरण बिनती, परस पर प्रेम परण पूरण हिए। बंधारिका गण सुमन बरसें, राव जन वास ही चले। दुधम विजय धुनि वेद धुनि नभ, नगर को तुहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आयुष पाई के। दुल्हन सहित सुंदरी, चली को हर लाई के। पुनि पुनि राम चितवे सिए, संकुचित मन संकुचे। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन सिया। हरे राम श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न, इनका विवाह भी उसी मंडप पे हुआ। उर्मिला, मांडवी, उर्मिला और सुकृति तीनों बहनें जो सीता जी की थी, और तीनों भाई श्री राम जी के, चारों का विवाह एक ही मंडप पर हो गया। और तीनों की भी जो जैसे श्री रामचंद्र जी के विवाह की विधि हुई थी, उसी तरह से सभी राजकुमारों के विवाह हुए। अब दहेज की बात आई, दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती।
सारा मंडप सोने और मणियों से भरा हुआ है। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो बहुत ही कीमती थे, हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु श्री की गायें, अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका वर्णन तो वही कर सकता है जिन्होंने देखा हो, वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए कि राजा जनक ने जो दहेज दिया है, ऐसा दहेज ना किसी ने दिया होगा और ना कोई दे पाएगा। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित से सब कुछ ग्रहण किया, जैसे जैसे देते गए वो देते गए। उन्होंने वो दहेज का सामान, जितने भी लोग बराती आए हुए थे, बरातियों को कहा जिसको जो अच्छा लगे ले लो, और जो बच रहा था वो जनवासे में भेज दिया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान राजा ने सोने की असरफी देकर के किया। राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। फिर सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह, शील और सुंदर प्रेम से सानकर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। आपके साथ संबंध मान करके कहते हैं कि जो रिश्ते होते हैं दुख सुख के में काम आने के लिए बनाए जाते हैं, और एक रिश्ता दूसरे से बनता है तो व्यक्ति दुगना हो जाता है, उसका परिवार बढ़ जाता है, कुटुंब बढ़ जाता है। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए अपने सेवक समझिएगा। हमारे लायक जब भी कोई आदेश होगा हम सेवक की भांति निभाएंगे। और हे राजन, इन लड़कियों को पहली मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की है कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा, लेकिन रीत की कृत तो करनी पड़ती है। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ ने संबंधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार हो गए। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण है। देवतागण फूल बरसा रहे हैं और राजा दशरथ कह रहे हैं कि आपने आज हमें मंगता बना दिया है। आज आपके सामने तो हम हाथ बसार रहे हैं, आप दाता हो, देवता हो। जनक जी को कह रहे हैं राजा दशरथ, आप देने वाले और हम लेने वाले, और लेने वाला हमेशा छोटा होता है। राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कोलाहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियाँ मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सुमचा जाती है, पर उनका मन नहीं सुमचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम श्री सुभाव सुहावन, शोभा कोट मनोजल जावन, जावक ज्योत पद कमल सुहाए, मोहि मन मधुप रहत जिन छाए। ये कौन है? हाँ जी,
हाँ जी, क्या बात पूछना? नहीं, ऐसे नहीं जाना है। देखो, ऐसे नहीं जाते किसी के घर में, बता दो। बोल देना चाहिए ना कि पानी लेना है, बोतल लेना बस। बिना पूछे नहीं अंदर, नहीं पूछ के आना चाहिए। जाओ सुनीता, गेट बंद कर दो। हैं? नहीं, बैठ। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत बाल रवि दामनि ज्योति। कलकंक निकट सूत मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ माछ विदेई, कर मुद्रिका चोर चित लेई। सोत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पियर उपरना काखा सोती, दो अचरज लग मन मोती। मैन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सोदरज निधाना। सुंदर पेट मनोहर नासा, भाल तिलक सुरुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगल में मुकिता गनिम गाते। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहाने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति हरे लेती है। कमर में सुंदर किकीनी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण से शोभित हो रहे हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को हर लेती है। विवाह के सब साज सजे हुए थे, शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, ऐसे बांध रखा है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कमंडल हैं, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भुएं और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सो रहा है। गाथे महामुनि मोर मंजल, अंग सब चित चोरही। पुर नार सुर सुंदर वरही, विलोक सब तिन तोरही। मन वसन भूषण बारे आरती, करें मंगल गावही। सुर सुमन वरसे, सुत मागध बंद सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं श्री राम जी। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हन को देखकर तिनका तोड़ रही है, उनकी बलियां ले रही है, और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही है और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं, सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। आन कुंवर कुंवरी, सुहासिन सुख पाई के। अति प्रीत लौकिक रीत लागी, करण मंगल गाय के। लह गोर गोर सिखाम रामई, सिय संसारद कहें। रनिवास हास विलास रस बस, जन्म गोपल सब ले। निज
पान मणि बहु देखती मूरत स्वरूप निधान की। चालत न भुजि बल विलोकन बीरे भय बस जान की। ओ सुख विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही जाने अली। वर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाय जनवासे चली। यही समय सुने आशीष जयत नगर नभ आनंद महा। चिर जिए जोर चार चार्यो मुदित मन सब ही का। जो इंद्र सिद्ध मुनीष देव विलोक प्रभु दुदम्ब हनि। चले हर्ष बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी। सहित बंधु दीन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरे उमगे जिन जनवास दिया। सुहागन स्त्रियां सुख पाकर दुल्हा दुल्हन को वहां ले आई जहाँ कुलदेव का स्थान अपने अंदर घर में। और वहाँ पर जैसे छंद गाए जाते हैं, शायद बहुत से जगह छंद सुनाने के लिए कहते हैं कि रीति है कि छंद सुनाइए। तो कहते हैं ना, छंद पर किया छंद पर किया छंद पे रखा, कुछ ऐसे कह करके छंद गाया जाता है। सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी, जो समाज की रीति होती है। पार्वती जी श्री राम जी को लहक और वर वधू का परस्पर आपस में ग्रास देना, एक दूसरे के मुंह में कुछ दिया जाता है, पान दे देते हैं और दूसरे के मुंह में डालता है, दूसरे के मुंह में डालता है। तो पार्वती जी श्री राम जी को सिखाती है कैसे डालते हैं, और सरस्वती जी सीता जी को कहती है कि राम के मुंह में डाल। श्रीनिवास हास्य विलास से आनंद मगन है, सब खुशी हंस रहे हैं, ठाठे लग रहे हैं। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी अपने जन्म का परम सुख प्राप्त कर रहे हैं। फिर अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में योग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। उसके पश्चात वर कन्याओं को तब सुंदर सखियां जनवासी को लेवाए। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीव हो। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा की। जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चल दिए। तब सब चारों ओर बहुओं से पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था
मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। जे विनारे भई बहु भांति पठे जनक बुलाए बराती। भरत पावड़े वसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। सागर सबके पाए पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोय जनक अवधपति चरना शील सने जाए नहीं वरना। गौर राम पद पंकज धोए जय हरि हृदय कमल महु गोए। तिन्हें भाई राम सम जानी धोय चरण जनक निज पानी। आसीन उचित सवेंद्र दीने बोल सुपकार सब लीने। सादर लगे परण पनवारे कनक कील मणिपान सवारे। सुबोधन सुरप सरप सुंदर सुंदर स्वाद पुनित। छन मोह सबके परस गे चतुर सुआर विनित। सियावर राम की रसोई बनी। रसोई में तरह तरह के पकवान बने। जनक जी ने कहा बरातियों को बुला लीजिए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित बराती के साथ आगे आगे चल रहे हैं। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ जाते हैं। राजा जनक के सेवकों ने सभी बरातियों के आदर के साथ चरण धोए और पीढ़ियों पर बिठाया। फिर राजा जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया और शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं ऐसे मानकर श्री राम जी के चरण धो रहे हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई। चतुर और विनित रसोइये सुंदर स्वादिष्ट पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल कर जीवन लागे गारी गान सुन अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरस नहीं जान बखाने। परसन लगे सुवार सुजाना विजन विविध नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि वर्ण न जाई। छरस रुचिर विजन बहु भांति एक
एक एक रस अनगणित भांति, जीवत देह मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरे नारी। समय सुहावन गारी विराजा, हसत राव सुन सहित समाज। यही विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमन कीना। देय पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे गमन मुदित, सकल भूप सिर ताज। सियावर चतुर रसोइयों ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया था और परोसने वालों ने कब आगे मणि की बनी हुई, मणियों के पत्तों से जो बनी थी, सोने की कील लगा करके जो बनाई गई थी, वो पतले रख दी। कब गिलास रख दिया, कब भात आया, कब दाल आई, कब गऊ का घी उसमें डाला गया। तो एक आ रहा है, एक डालता हुआ जा रहा है, एक आ रहा है, एक डालता हुआ जा रहा है। सबके सामने पतले सज गए। फिर कहा भोजन शुरू कीजिए। सब लोगों ने पंचकोर कर दिए। अब यहाँ पंचकोर का महत्व भी समझिए। पंचकोर पहले क्या करते थे, 5 टुकड़े निकालते खाना खाने से पहले और एक मंत्र बोलते थे, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। ऐसा कह के 5 टुकड़े निकाल दिए। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर निकाल करके फिर भोजन करना। और उधर भोजन हो रहा है और उधर जो जनक की स्त्रियां थी, जनकपुर की स्त्रियां नवनवेली, बूढ़ी, जवान सभी गीत गा रही हैं। गीत में क्या कर रही हैं, गालियां दे रही हैं, सिटने दे रही हैं। अनेकों तरह के गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम में मगन हो गए। खाने का मान लो जैसे दाल के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ सलाद लग जाता है, अदरक लग जाओ, क्या कहते हैं, अचार लग जाता है, उससे स्वाद बढ़ जाता है, चटनी में स्वाद और बढ़ जाता है। ऐसे ही गालियों से उस खाने का स्वाद और बढ़ रहा है। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। इतने व्यंजन है, उनका नाम आप गिन नहीं सकते। आजकल के जैसे खाने में जाते, मैं एक यहाँ नजफगढ़ रोड पर एक फार्म हाउस था, नजफगढ़ से आगे गुड़गांव के पास, उसमें चला गया। आप हैरान मानिए,
यहाँ से लेकर के फाटक तक इतनी दूर में तो आइसक्रीम लगी थी। कितनी आइसक्रीम थी, किस किस चीज़ की बनी थी। तरबूज को साथ के साथ छिल रहा था और साथ के साथ उसकी आइसक्रीम साथ के साथ बन रही थी। ऐसी ऑटोमेटिक मशीन, हर तरह की आइसक्रीम 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 आइसक्रीम, तरह तरह की आइसक्रीम। और यहाँ राजा जनक ने भी खाने का ऐसा ही प्रबंध किया है कि इतने प्रकार के व्यंजन हैं जिनका नाम वो गिन नहीं सकता। 4 प्रकार के तो चरवे जो चबाने लायक होते हैं, चोषे जो चूसने लायक होते हैं, ले है जो पेय पदार्थ अर्थात चबाकर, चूसकर, काटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। चबाकर खाने वाले इतने पदार्थ हैं, पूछो मत। चूस कर मतलब खाने वाले, जैसे कुल्फी चूसते हैं, इस तरह से काट कर और पी कर खाने योग्य अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए गए। 6 रसों से बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। मैं भी पिछले मथुरा में गया था किसी के यहाँ प्रोग्राम में, तो उन्होंने क्या कर रखे थे, यही सीजन चल रहा था, बहुत से आम मंगवाए थे और उन आमों का रस निकाल करके एक बहुत बड़े पतीले में भर दिया था और खाने के साथ आम रस दिया जा रहा था। बहुत 6 रसों के बहुत तरीके तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि में गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय की सुहानी गाली से शोभित हो रही है। समय पर हर चीज़ अच्छी लगती है। कहते हैं समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे हंसना और समय पे रोना। किसी के विवाह हो रहा हो, वहाँ कोई रो करके कुधर्म करने लग जाए, कितना बुरा लगे। किसी की मौत हो रही हो और वहाँ पर कोई हंसने लग जाए, दांत निकालने लग जाए, तो कितना कैसा लगेगा। समय की सब चीज़ अच्छी लगती है। आज यहाँ विवाह में उधर खाना हो रहा है और इधर जनकपुर की स्त्रियाँ गालियाँ दे रही हैं, सिटने दे रही हैं, नाम ले लेकर। राजा दशरथ को कह रही हैं, दुल्हे का बाप ऐसा, दुल्हे की माँ ऐसी, पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। और उनको सुनकर के सब खुश हो रहे हैं। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ हंस रहे हैं और खुश हो रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबकी आदर सहित आचमन आत्मोद होने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोड़ श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी की ओर चल दिए। फिर सब बराती जनवासी में चल पड़े। देखिए कितने दिन हो गए बरात आई, अभी 10-12 दिन तो पहले रह रहे और आज 14वां दिन आज का है। एक दिन उसमें लग गया, फेरे वगैरह, लगन वगैरह। आज 14वां दिन है। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। नित्य नूतन मंगल पुर माही, निमस सरिस दिन जामन जाई। बड़े भोर भूपत मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। देख कुंवर बर बधुन समेता, इमि कही जात मोद मन जेता। प्रातिक्रिया करगे गुरु पाई, महाप्रमोद प्रेम मन माई। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमोजन गोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयो आज मैं पूर्ण काजा। अब सब विपर बुलाए गोसाई, देव धेन सब भांति बनाई। सुन गुरु करे मही पाल बढ़ाई, पुन पठे मुनि वृंद बुलाई।
वाल्मीकि जाबाल आए मुनिवर निकर तबे हो सकादि तपसाल सियावर जनकपुर में रहते हुए बहुत ही दिन हो गए। नित्य नया लगता है, जैसे कल से आज और अच्छा और आज से कल और अच्छा होगा। सब प्रसन्न हैं, किसी को जाने की जल्दी नहीं है, सब अपने घर बार को भूल गए हैं, मानो यहीं आकर के रम गए। जहाँ मान मिले सम्मान मिले वहाँ से कौन जाना चाहे, सबको अच्छा लगता ना। जहाँ इज्जत मिलती है वहाँ कौन नहीं रुकता है, सब रुकते। दशरथ जी सुबह उठे हैं, अपने चारों पुत्रों और चारों बहुओं के साथ बड़े प्रसन्न हैं। फिर अपने सोच समझा वगैरह करके सभी अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनसे प्रणाम करके कहा है कि हे मुनिराज, आपकी कृपा से ही आज मैं पूर्ण काम हुआ हूँ। अब तक मैं पूर्ण काम नहीं था। जब तक बेटियों का विवाह ना हो जाए, ध्यान रखिए, तब तक माता पिता अपने को अधूरा समझते, जब तक बहू घर में बहू ना आ जाए। भले आगे चल के क्या होगा, आजकल युग में क्या हो रहा है ये सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी माता पिता तभी संपूर्ण कहलाते हैं जब बेटा ब्याह जाए और बहू घर में आ जाए। राजा दशरथ कह रहे हैं कि हे मुनिजन, आज मैं आपकी कृपा से पूर्ण काम हुआ। हे स्वामी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी ब्राह्मणों को बुलाइए, उनको गहने और कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए, मैंने ला कर के। ये सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनियों को बुलावा भेजा। वामदेव, देव ऋषि नाग, वाल्मीकि, जम्बाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। बहुत मुनि आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया, प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख अति उत्तम गायें मंगवाई, जो बहुत ही सजी हुई थी, मणियों से सजा रखी, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। ऐसा नहीं है, आजकल तो गौदान कितने में होता है। जब फेरों के समय गौदान होता है तो कहते हैं ये लोग 100 रुपये किस नाम के गौदान, बताओ 100 रुपये में गौ आती है। 100 रुपये में तो आजकल गोबर भी नहीं आता है, नहीं आता। गोबर मांगने चले जाओ, 100 रुपये का गोबर नहीं आता, और वहाँ बैठ करके हम गौदान करवाते हैं 100 रुपये। चलिए, ये क्रिया है, जैसे भी हो वैसे गौदान कम से कम गौ की जितनी कीमत हो उतनी तो कीमत गौदान में दे देनी चाहिए। अब ये तो सोचने वाले को सोचना चाहिए कि हम गौदान करवा रहे हैं और कितने रुपये में। 100 रुपये में कोई गौ आएगी? गौ का पुतला भी लेने चले जाओ तो 500-700 रुपये की तो मूर्ति आती है गौ। राजा ने सबको बिठाया है, 4 लाख
उत्तम गाय मंगवाई है जो सजी हुई, बहुत दूध देने वाली। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया, सबको दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज जीने का लाभ पाया है और सब इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। और ब्राह्मण भी राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलाया। अभी तो ब्राह्मणों को दिया है, अब जो मांगने वाले होते हैं, भाट नाई जो भी जितने भी हैं, जिन जो आते हैं इसमें, सबको बुलाया है। सब फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर जिसने जो मांगा, सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ, जिसने जो चाहा, सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने निसंकोच दिया, हाथ बोचा नहीं, जो मांगा सो दिया। वे सब गुणानुवाद गाते हुए और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, राजा दशरथ की जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिसे सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। दंड प्रणाम सभै नृप कीने, पूजे प्रेम वरासन दीने, चार लछवर देन मंगाई। 4 लछवर यानी 4 लाख, 4 लछवर देन मंगाई, काम सुरभ समशील सुहाई, सब विधि सकल अलंकृत कीने, मुदित महिप महि देवन दीने, करत विनय बहु विधि नर नाऊ, लहो आज जग जीवन लाओ, पाए असीम महेश आनंदा, लिए बोल पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मणि है गए सयदन, दिए बोझ रुचि रवि कुल नंदन, चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन करे कुल नाथा, ए विधि राम बिहाऊ छाऊ, सकैन वरण सहस मुख जाऊ, बार बार कौशिक चरण शीश नायक राव, ये सब सुख मुनि राज तब, कृपा कटाक्ष बसाओ। ये सब सुख आपकी ही कृपा मात्र से, कृपा के प्रसाद में मुझे मिला है। जनक स्नेहशील करतूति, नृप सब भात सराय विभूति, दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राख जनक सहित अनुराग। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील और करने और उनके ऐश्वर्य की सब तरह से सराहना करते हैं। पूरे बराती कहते हैं
कि राजा जनक ने जितना प्रबंध किया ऐसा प्रबंध सब सराहना कर रहे हैं। प्रतिदिन रोजाना सवेरे उठकर अयोध्या नरेश दशरथ विदा मांगते हैं कि राजन आज हम चलेंगे, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं, नहीं आज अब नहीं जाओगे, अभी आज और रुको। रोजाना एक एक दिन करके रोज दशरथ जी जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जनक जी प्रेम से रोक लेते हैं। नित्य नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति होनाई। नित्य नव नगर आनंद उछाओ, दशरथ गवन सुहावन खाओ। आदर नित्य बढ़ जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसको अच्छा लगता है? कोई भी जनकपुर का नहीं चाहता कि बारात जाए। सभी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देखकर अपने आप को बड़े भागी समझते हैं। बहुत दिवस बीते यही भांति, जन स्नेह रज बंधे बराती। इस प्रकार बहुत दिन बीते, मानव बराती स्नेह की रस्सी से बंधे हुए हो। जाने का मन भी करता है तो प्रेम की रस्सी में जैसे कोई बंधा होता है, अपनी तरफ राजा जनक खींच लेते। हो सका सतानंद तब जाई, कहा विदेह निरप समझाई। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा कि आपका स्नेह तो बहुत है, स्नेह बस नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ को आज्ञा दीजिए, क्योंकि वो राजा है। उनके राजपाट में वैसे तो मंत्री बहुत है, संभाल लेंगे, फिर भी राजा का होना बहुत जरूरी है। जैसे कितना बड़ा कारोबार फैक्ट्री हो, कितने बड़े मुनीम रख रखे हों, सुपरवाइजर रख रखे हों, 2-4 दिन के लिए तो चल जाता है, ज़्यादा दिन का मालिक को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा दिन जाने से नुकसान होता है। किसी संत ने कहा था, एक राजा थे, उनके नगर में एक संत आया। संत की सेवा की राजा ने, मान सम्मान किया, बैठाया, भोजन कराया, उसके उपरांत जो भी दान दक्षिणा होती है वो दिया। फिर एक बात कही, ये राजन मैं 4 टके की 4 बातें कह रहा हूँ, आपको बताया। अगर आपको अच्छी लगे तो इन्हें कभी आजमा लेना। 4 टके की 4 बात, उसमें टका चलता है कि पहली तो अपनी स्त्री को ज़्यादा दिन मायके में नहीं छोड़ना। कैसी भी स्त्री हो, ज़्यादा दिन मायके में छोड़ना नहीं। दूसरी, अपना जो राजपाट है, इतने ही अच्छे आपके मंत्री हों, ज़्यादा दिन उनके हवाले मत करना, मत छोड़ो। तीसरी, जो कोई जान पहचान का ना हो, जिसके बारे में अच्छी पड़ताल ना करो, उसके पास अपना धन मत रख देना। चौथी, कभी कमीन के यहाँ नौकरी मत करना, जिसका कोई जमीर ना हो, जिसकी कोई जात ना हो, जमीर ना हो। ऐसे कमीन की नौकरी से तो अच्छा है भूखे रहना। ऐसा कहकर के साधु चला। अब कुछ दिन बाद राजा काज में कुछ युद्ध वगैरह नहीं करना था, भरी था, तो कहा कि वो संत आया था और 4 बातें कहकर गया कि 4 बातें आजमा करके देखनी चाहिए। अब उसने क्या किया? सबसे पहली बात परखने के लिए अपनी रानी को उसके मायके में भेज दी।
और फिर अपना राजपाट मंत्री को कह के कि मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, इसको संभालना, देखना। और वहाँ से सादे कपड़े पहन करके निकल गए। कुछ दिन इधर उधर रहने के बाद 2-3 महीने के बाद वहाँ पहुँचा जहाँ उसकी ससुराल थी। शहर के नगर के बाहर एक कुटिया बनी हुई थी जिसको सराय कहते थे। सराय में कोई आता था तो रुक जाता था, जैसे आजकल धर्मशाला कहते हैं, पहले धर्मशाला नहीं सराय गांव के बाहर। धर्मशालाएं तो मंदिर स्थान जहाँ होते थे, तीर्थ स्थान, वहाँ धर्मशाला होती थी। गांव के बाहर सराय होती थी। उस सराय में एक भटियारी होती थी जो आए गए को खाना खिलाती। जब राजा अपने राज से चलने लगा था तो 4 लाल अपने साथ लेके चला। अब आप कहेंगे लाल क्या होते हैं? आज सोच सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले करोड़ रुपए की कितनी कीमत होती है। उस समय 1 करोड़ को 1 लाल कहते थे। और 4 लाल अपनी जंगा में अपने पास साथ में लेके चला। उसने कहा कि भटियारी देखो, मैं यहाँ अपरिचित हूँ, किसी को जानता नहीं। चोर, अरे भाई ये छोड़ के जा रहे हो क्या? हेलो, बुलाओ उसको जरा एक बार। ये खड़े क्यों कर दिए यहाँ पे? ये खड़े क्यों किए? नहीं, इनको या तो ऊपर चढ़ाओ या लेटा दो इनको। मुझे नहीं पता, ऊपर चढ़ा दो। चार जो लाल थे वो भटियारी को दे दिए। ये मेरी अमानत है, मैं जब जरूरत होगी इसको ले लूँ। और फिर जाकर के अपने ससुराल, उनका एक घोड़े का तबेला था जहाँ घोड़े बनते, उन घोड़ों की सेवा में नौकरी करने लगा। और रानी जो है विवाह से पहले उनके यहाँ जो कोतवाल था उससे प्रेम संबंध हो गए। किसी न किसी से प्रेम होता है। अब जब मौका मिल गया काफ़ी दिन वहाँ रहने का तो पुराने प्रेम संबंध जागरूक हो गए। अब वहीं जहाँ घुड़सवाल में वो घुड़सवाल को साफ सुथ करके रुकता था राजा, वहीं पर और रानी और कोतवाल रात हुआ। और उसको देख करके रानी के मन में शंका आती है कि देखने में ये राजा श्रीखा लगता है। भले इसके कपड़े पुराने हैं, वस्त्र खराब हैं, एक नौकर जैसा है, लेकिन आँख, नाक, कान सब राजा से मिलती है। तब कोतवाल को कहती है कि इसको मरवा। कोतवाल ने एक बार भी नहीं पूछा कि इसकी गलती क्या है, और तुरंत उसको कसाईयों के हाथ भेज दिया कि जाकर के इसको नगर के बाहर ले जाओ और इसका सिर कत्ल करो। जब कसाई उसको लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में उन कसाईयों से कहने लगा, भाई देखो मेरे पास 4 लाल हैं, 4 लाल, 4 करोड़ के 4 लाल, तुम मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें 4 लाल दूंगा। उनके मन में भी लालच आ गया, कहने लगे चलो दो। अब उस सराय में चला गया भटियारी के पास, कहने लगे माता मेरे पे देता बड़ी, मेरे लाल दे दो। कहने लगे कैसे लाल? अरे भिखमंगे नंगे, तेरे पास लाल कहाँ से आ गए? लाल कभी सपने में सोचे भी है क्या? सपने में भी देखे? उसने दुत्कार किया नहीं। लेकिन उन जवादों के प्रभु की करनी हुई उसके मन में दया आ गई और कहा तुम भाग जाओ राजा, यहाँ पर जो भी हो
तुम यहाँ से भाग जाओ, दोबारा इधर दिखना नहीं। अगर दिख गए तो हमारी नौकरी क्या जाएगी, हमारी जान चली जाएगी। राजा वापिस आया, देखा तो मंत्रियों ने क्या कर रखा है, सब अपने आप में राजा बने बैठे, सब ने अपना कब्जा कर लिया मंत्रियों ने। और ये तैयारी कर रहे हैं कि जल्दी ही मंत्री जो महामंत्री था उसको राजा बना देंगे, यानी राजा बनने की तैयारी हो रही। राजा ने आते ही पहले तो मंत्री को मंत्री बनाया, फिर ससुराल से रानी को बुलाया, कोतवाल को बुलाया और उस भठियारी को बुलाया। मंत्री को सजा दी, एक चौराहे पर गाड़ दिए, उसके ऊपर दही डाल दी। यही सजा रानी को दी और यही कोतवाल को दी और यही भठियारी को दी, ऊपर दही डाल करके शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। तब राजा ने उस संत को देखने की इच्छा की कि वो संत कहाँ है जिसने 4 टके की 4 बात बताई। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राजन जनक जी को अब दशरथ जी को जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं राजपाट छोड़ करके आए। वैसे तो इनके मंत्री बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी राजा का वहाँ होना बहुत जरूरी है। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनो सने रज बंधे बराती। सने के बस में जैसे बराती बंधे हो सकते आदि संतानंद सब जाई, कहा विदेह जन निर्भय समझाई। सब विश्वामित्र जी, स्थानंद जी सब राजा जनक के पास गए। जनक का नाम एक विदेह भी है, विदेह जनक जी का दूसरा नाम है विदेह। और जाकर के राजा को समझाया, अब दशरथ कह आयुष देव, यद्यपि छाड़ सके न स्नेह। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। भले नाथ कह सचिव बुलाए, कह जीव जीव शीस तिल नाए। ये नाथ बहुत अच्छा। सबने कहा तो जनक जी ने कहा बहुत चलो जैसी आपकी मर्जी है। कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, क्या कहा, अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करो जना। भय प्रेम वस सचिव सुने, विपर सभा सदराव किया। जनवासे में जा करके कह दो ये राजा दशरथ विदा लेने चाहते हैं, जाना चाहते हैं। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे, क्या ये सत्य है? क्या वाकई कल बारात जाएगी? ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए
मानो जो रामायण संपूर्ण हो गई थी हमारी, कल आखिरी दिन है। उसके बाद फिर पता नहीं कब दोबारा से रामायण शुरू होगी, दोबारा से फिर मिलन होगा, कब होगा। एक बार के लिए जैसे उदास हो गए थे, ऐसे ही नगर के निवासी मानो संध्या के समय कमल सूखा गया हो, ऐसे उदास हो। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, गौ माता की, धरती माता की, आकाश भगवान की, सभी नदियों की जय। यही समुद्रों का उच्चारण कर लो। मंत्रों का उच्चारण करते वक्त शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, हंसना नहीं, आनंद भी। और गर्दन सिर्फ उठी रहेगी, गर्दन झुकेगी नहीं, कमर झुकेगी नहीं, कमर सीधी रहेगी। लेकिन शरीर के सब अंग जो है शिथिल हो जाएंगे। शिथिल का मतलब उनमें कभी तनाव नहीं रहेगा, तनावपन नहीं रहेगा, शांत, एकदम से शांत शांत। जैसे सब को शांत कहते हैं। सब आसन होता है, सब आसन में क्या कहते हैं, आंखें बंद करके और कहते हैं जैसे सब लेटा हुआ है, उसको ध्यान कीजिए। पाँव का अंगूठा शांत, पाँव की एड़ी शांत, पाँव की पिंडली शांत, पाँव का घुटना शांत, कमर शांत, पेट पर आ जाए, पेट शांत। फिर जो है कोहनियों पे आ जाए, कोहनी शांत। दोनों हाथों को देखें, बिल्कुल ढीला छोड़ के शांत। फिर गर्दन को देखते हुए शांत, मुख शांत, नाक शांत, आंखें शांत, सिर शांत, कान शांत, सब जगह शांति शांति। अब हम अपने ध्यान को ले आएंगे जहाँ बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर, यहाँ प्रकाश दिखाई देगा। इस प्रकाश को रोकने की कोशिश करें। एक बात मैं आपको और बता दूँ, जब मैं लास्ट में कहता हूँ ना, और जोर से बोलता हूँ, लंबा खींचता हूँ, लंबा खींचने से जितना लंबा खींचते हैं, उन प्राणों के साथ, प्राणवायु के साथ सारे शरीर के हर अंश में भगवान का नाम जाता है। शंख भी जब बजाते हैं तो पूरे ध्वनि जो है पूरे शरीर में, प्राणवायु में भगवान का नाम जाता है। वैसे तो ये क्रिया कहते हैं कि सांस को हमेशा लंबा लेना चाहिए और लंबा ही छोड़ना चाहिए। जो धीरे सांस लेता है उसकी आयु घटती है, क्योंकि श्वास गिनती के हैं। हम तो अभी ये सन, दिन, महीने, साल अब गिनने लगे, पहले तो श्वासों की ही गिनती होती थी। और प्रभु ने हमें श्वास गिन के दिए हैं। जो हजारों हजारों साल जीते थे उनका कारण भी यही था कि श्वास लंबा लेते थे। ऐसे नहीं, ऐसे लंबा धीरे धीरे सांस नहीं, लंबा सांस हमेशा लंबा लेना चाहिए। चलिए ध्यान को ले आए जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं। शुरू करेंगे। तुलसी माता राधा रानी नमो नमः गोपाला जिसके वासा गोपी जन हरे कृष्णा नासाय। तुलसी माता राधा रानी नमो नमः गोपाला जिसके वासा। तुलसी माता राधा माता राधा तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला नित्य वासा। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन
वासा गोपी हरे बोले गुरु महाराज जी की। दोनों हाथों का दर्शन करेंगे और इस कुसुमा को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे मेरे राम जी, हे मेरे भगवान जी, सबका भला करो, सबका भला करो, सबका भला करो। और साथ ये परिवार सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे। सुशीला जी गीता जी, ये सामान आप रखते हो ना या वो रखती हो? आप ही रखते हो। आपस में मिलजुल करके ही थोड़ा थोड़ा काम कर दिया। प्रीति, इस माइक को समेट करके देखो, एक दिन मैं समझा दूंगा कैसे समेटना है। इस माइक को समेट के वहाँ रख दिया और इसको वहाँ रख दिया, ठीक है। और ये जो है जो वीडियो बन रही है इसका भी समझा दूंगा कैसे करना है। उसका फ़ोन निकाल के और ये यहाँ रख दिया, सब अपने अपने छोटा छोटा काम कर लेंगे तो सारा काम ठीक हो जाएगा। चलिए आरती करेंगे।